इंडिया की फ्लाइट संख्या 171 ने 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। ये बोइंग 187 ए ड्रीमलाइनर विमान था, जिसे फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तब शुरू हुआ जब बोइंग के एक पूर्व कर्मचारी ने ही इस एयरक्राफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात सार्वजनिक की थी, जिस पर अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग से जुड़े लोगों को तलब भी किया था। बोइंग ड्रीमलाइनर साल 2011 से ऑपरेटिव है, यानी कि सर्विस में है। तब से लेकर अब तक कई बार इस एयरक्राफ्ट को लेकर सवाल उठे हैं। उन सारे विवादों के बारे में जान लेते हैं। विसल ब्लोअर का दावा, एयरक्राफ्ट के हवा में ही टूटने का खतरा। CNN बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के विसल ब्लोअर सैम साल्हेपुर ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने अपने 777 और 187 ड्रीमलाइनर जेट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट अपनाए हैं और एयरक्राफ्ट के पुराने होने के साथ ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सैम बोइंग कंपनी के इंजीनियर रहे हैं। अप्रैल 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम ने बताया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बोइंग फेल हो जाए, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये सफल हो और एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि बोइंग जिस तरह से चल रहा है, ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। सैम ने बताया कि ड्रीमलाइनर 187 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ान के दौरान ही बीच से टूट सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि विमान के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से ये दिक्कत हुई है। विमान के पार्ट्स अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं, ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से फिट नहीं होते। बोइंग ने एक बयान जारी कर सैम साल्हेपुर के दावों का खंडन किया था। कंपनी ने कहा था कि 187 की स्ट्रक्चरल कमियों के बारे में किए जा रहे दावे गलत हैं। ये एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर किए गए काम के बारे में नहीं बताता है। बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इससे एयरक्राफ्ट की मजबूती और उसकी सेल्फ लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा। बोइंग के 187 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट साल 2011 से सर्विस में आए थे। कंपनी का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट 50 साल तक ऑपरेटिव रह सकता है और लगभग 44,000 उड़ान भर सकता है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त ड्रीमलाइनर 12 साल पुराना है। लिथियम आयन बैटरी में आग, 3 महीने तक उड़ान पर रोक। जनवरी 2013 में जापान की 2 एविएशन कंपनियों ने 2 नए ड्रीमलाइनर 187-8 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया था। इन दोनों में लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। एक विमान की बैटरी में आग तब लगी जब वो बोस्टन एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था। वहीं दूसरी ड्रीमलाइनर में उड़ान के समय आग लगी, जिसके चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस घटना के बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बोइंग ने बैटरी सिस्टम और जहाज के इंजन को गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किया था। बॉडी के जॉइंट में गैप की शिकायत। साल 2020 से साल 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में एक बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबर आई। ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके पार्ट्स अलग अलग बनते हैं। इनको बाद में एक साथ जोड़ा जाता है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई। साल 2021 से साल 2023 के दौरान FAA और बोइंग ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। इसके बाद बोइंग ने बताया कि उसने अपने निर्माण प्रक्रिया में बदलाव किए हैं और उसके विमान उड़ान के लिए सुरक्षित हैं।